आप एक स्पेसक्राफ्ट में बंधे हैं जो आपको आपकी गैलेक्सी बैकपैकिंग ट्रिप के लिए प्लूटो तक ले जाएगा। ये पृथ्वी से और बिना किसी शॉर्टकट के सबसे लंबी यात्रा है, इसीलिए इसे आपके लिए काफी आरामदेह होना चाहिए। हर किसी को रात में कम से कम 8 घंटे सोने की सलाह दी जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स के पास छोटे कमरे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति के लिए खास स्लीपिंग बैग और निजी सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह होती है। यदि वह ऐसा नहीं करें तो वह एक दूसरे से टकराते हुए तैरेंगे। ये अच्छी बात है कि प्लूटो की यात्रा में आपको केवल कुछ दिन लगेंगे, इसीलिए आप यात्रा में आराम करने के लिए अपनी पूरी 8 घंटे की नींद ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आप आखिर में प्लूटो पहुंचते हैं और एक बस आपको होटल ले जाती है। बोना प्लैनेट सोलर सिस्टम के सबसे अंधेरी जगहों में से एक है। ये बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और लगभग 3000 मीटर ऊंची माउंट रेंज के साथ कुछ अच्छे लैंडस्केप देखते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड की तरह आपकी बर्फीली चोटियों के बजाय यहाँ मीथेन की बर्फ है। आपके पास एक स्मार्ट वॉच है जो आपको बाहर के एटमॉस्फेयर के बारे में खास बातें बता रही है। प्लूटो नाइट्रोजन और मीथेन से भरा है। कुछ घंटों के बाद आप अंत में होटल पहुंचते हैं और अपने कमरे में चेक इन करते हैं। आपको आश्चर्य है कि आपने केवल एक दिन की बुकिंग की है। पहली चीज जो आप देखेंगे वो है कमजोर ग्रेविटी, जिसके कारण सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आखिर में पूरे दिन का आनंद लेने के बाद आप सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दिन खत्म नहीं हुआ है। एक सोलर दिन के लिए जब प्लैनेट अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता है, लगभग 6 पृथ्वी दिनों की जरूरत होती है। तो आपका 12 घंटे का फन और एक्सप्लोरेशन धरती पर सिर्फ 1 घंटे का आनंद लेने जैसा था। अगर आपको लगता है कि ये लंबा है तो नए साल का जश्न मनाने के लिए 248 साल इंतजार करने की जहमत ना उठाएं। ये वो टाइम है जितनी देर में प्लूटो को पूरी तरह से सूर्य का चक्कर लगाने की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक प्लूटो की कंडीशंस में एडजस्ट हो जाती है, इसीलिए आप पूरी तरह से तरोताजा महसूस करने के लिए 72 घंटे से ज्यादा टाइम तक सोते हैं। आप अगले दिन चेकआउट करते हैं, प्लूटो का अगला दिन और नेपच्यून के लिए उड़ान भरते हैं। ये शानदार नीला प्लैनेट आकर्षक लग रहा है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। पर क्यों नहीं, आपको एडवेंचर पसंद है। रूम सर्विस का इंतजार करते हुए आपको नेपच्यून के सभी 14 चंद्रमाओं का शानदार नजारा देखने को मिलता है। आपको कुछ हद तक जेट लैग हो रहा है और कुछ घंटों के लिए सोने का फैसला करते हैं। भले ही आपने झपकी लेने का फैसला किया हो, आप बुफे में स्नैक्स खाने के अलावा कुछ न करते हुए पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। एक दिन लगभग 17 पृथ्वी घंटे तक रहता है। आप जल्दी सो गए और लगभग 10 घंटे तक सोए, जो आधे दिन से अधिक है। फिर प्लूटो की तरह इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 100 से ज्यादा वर्ष का समय लगता है। 165 पृथ्वी वर्ष, एकदम सही बोले तो। थोड़ी देर के बाद आप अपनी बाकी ट्रिप का आनंद लेने के लिए अपनी नींद की आदतों को लगभग 3 घंटे तक एडजस्ट कर लेते हैं। आप हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर पर पहुंचे। लैंडिंग के बाद आपको अपने होटल में आने से पहले पूरे 1 महीने के लिए सफर करना होगा। चिंता ना करें, एक पूरा दिन केवल 10 घंटे का होता है। आप चेक इन करते हैं और होटल में ठहरने का निर्णय लेते हैं। बाहर जाना आसान नहीं है क्योंकि मौसम तूफानी है। आपके एक प्रोग्राम में ग्रेट रेड स्पॉट की ट्रिप शामिल है, एक ऐसा एरिया जो पिछले 300 वर्षों से हरिकेन जैसे तूफानों को झेल रहा है। ये पूरा स्पॉट धरती के 2 गुने साइज वाला है। जुपिटर में 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती हैं। कुछ दिनों के लंबे नजारों का आनंद लेने के बाद आप वापस होटल आ जाते हैं और सो जाते हैं। चूंकि पूरा दिन 10 घंटे का होता है, आप बुरी तरह थके हुए हैं और पूरा दिन सोते हैं। लेकिन आपको रात में सही तरह का आराम नहीं मिल सका क्योंकि यहाँ ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही आधी रात को बाथरूम जाना आसान नहीं था। आखिरकार आपको जुपिटर के हालात के मुताबिक अपनी 2 घंटे की नींद मिल गई। बाकी की तुलना में मंगल के नजारे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। आप ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी में एक पूरा दिन बुक करते हैं, जो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है।
आपके होटल से पहाड़ का सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है और ये आपके द्वारा बुक किया गया अब तक का सबसे शानदार और एडवांस्ड होटल भी है। यह दिन 25 घंटे लंबा होता है, जो काफी हद तक पृथ्वी के बराबर है, यानी कि आप अपनी रेगुलर 8 घंटे की नींद ले सकते हैं। दुख की बात यह है कि डोम के बाहर एक बड़ी सी धूल भरी आंधी चल रही है जो पूरे प्लैनेट को ढक रही है। जैसे ही ये रुकती है, आप पोलर कैप्स की ट्रिप करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड स्नो कैप्स में कवर है। आप तापमान में गिरावट फील कर सकते हैं। भले ही मार्स रेड प्लैनेट है, फिर भी ये बहुत ठंडा है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। आपकी बॉडी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने पर होने वाले बदलावों को फील करने लगी है। कई जगहों पर आप ठीक से सो तक नहीं पाए या ऐसा लगा कि आपने पूरे दिन की नींद नहीं ली, भले ही वह आपके लिए नियमित था। मर्क्यूरी पर आप एक अंडरग्राउंड होटल में चेक इन करते हैं जो चींटियों की कॉलोनी की तरह दिखता है और तुरंत सूर्य से आने वाली गर्मी को फील करते हैं। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे नजदीक प्लैनेट है, लेकिन वीनस तब भी सबसे गर्म है। इस छोटे से प्लैनेट को एक दिन पूरा करने के लिए 1408 घंटों की जरूरत होती है, जो लगभग 60 पृथ्वी दिन के बराबर है। ये अच्छी बात है कि आप सनसेट के टाइम पर पहुंचे। आपके पास सूर्य अस्त का एक शानदार व्यू है और जैसे ही सूर्य पूरी तरह से चला जाता है, वह बहुत ठंड हो जाती है। चूंकि मर्क्यूरी के पास गर्मी को ट्रैप करने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए ठंड जल्दी से सब जगह फैल जाती है। इसीलिए आप जाने से पहले पूरे 1 महीने के लिए हाइबरनेट करते हैं। आप रिंग वाले प्लैनेट शनि पर पहुंचते हैं और बड़े चंद्रमाओं को उसका चक्कर लगाते हुए देखते हैं। शनि के एक दिन में केवल 11 घंटे होते हैं। ये प्लैनेट ऊपरी एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा तेज हवा वाला है। वैसे चंद्रमा के बेहद शानदार व्यू के टॉप पर आप रिंग्स को देखने से नहीं चूक सकते। वे चावल के दाने से लेकर नाव के आकार तक सभी साइज में बर्फ और चट्टानों के कणों से बने होते हैं। ये अरबों कण हवा में तैर रहे हैं, जिन्हें साइंटिस्ट कॉमेट्स और बोने ग्रहों के बचे हुए टुकड़े मानते हैं। इसके बाद आप टाइटन, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा और सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा की यात्रा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन में पृथ्वी जैसा ही कंडीशन है। यह अभी ठंडा है क्योंकि यह सूर्य से काफी दूर है। पृथ्वी के अलावा टाइटन सोलर सिस्टम में तरल झीलों, नदियों और महासागरों वाली इकलौती जगह है। मीथेन और ईथेन की झीलें हर जगह हैं। इसीलिए आप इस चांद के पास एक शानदार क्रूज पर पहुंचते हैं। एटमॉस्फेयर भी धरती के जैसा है और इसमें लाइफ शुरू करने के लिए सही सामग्री है। आप आकाश की ओर देखते हैं और पाते हैं कि बादल बन रहे हैं, वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। आप बोट के छायादार हिस्से के नीचे छिप जाते हैं और उसके रुकने का इंतजार करते हैं। टाइटन की मीथेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पृथ्वी पर वाटर साइकिल के जैसी ही है, जिसका मतलब है कि पानी पहले आकाश में उड़ जाता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। शानदार क्रूज टूर के बाद आप कुछ दूसरे चंद्रमाओं पर जाते हैं और आखिर में शनि पर वापस जाते हैं। पृथ्वी पर वापस जाते समय आप उन सभी तस्वीरों को देख रहे हैं जो आपने ली थीं। पूरी यात्रा में आपको लगभग 1 पूरे पृथ्वी वर्ष का समय लगा है और आपका शरीर अब पृथ्वी की स्थितियों में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। आप पूरे अंधेरे में सोने और जागने के आदी हो गए थे। वहीं कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी के संपर्क में भी आए थे। आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रेविटी लेवल के साथ सोए हैं, इसीलिए आप नहीं जानते कि असली बिस्तर पर सोना कैसा लगता है। कुछ एरिया में जगह की कमी के चलते एडजस्ट करने के लिए आपको सीधे खड़े स्लीपिंग पॉड्स में रखा गया था। नतीजा, आपको लगातार सिर दर्द होता रहता है और आप रात को बीच में जागते रहते हैं और भूल जाते थे कि आप कहाँ हैं। साथ ही ज्यादातर ट्रिप के दौरान आप अब की तुलना में काफी हल्के थे, इसीलिए जब आप पृथ्वी पर वापस आए तो आपने कुछ मसल्स मास को खो दिया। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां आप सोते भी नहीं हैं और सूर्य के निकलने का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप शनि या जुपिटर पर देखते थे। नतीजन आपकी स्लीप साइकिल गड़बड़ा गई। इस तरह की यात्रा के बाद पृथ्वी पर जीवन आपके लिए कठिन हो गया है। इसीलिए आप हमारे प्लैनेट की कंडीशन में वापस एडजस्ट करने के लिए कुछ समय के लिए हाइबरनेट करने का फैसला लेते हैं, जैसे आपने मर्क्यूरी पर किया था।